अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज एक नई लेक्चर के साथ हाजिर हुए हैं, लेकिन आज का ये हमारा लेक्चर 9th क्लास वालों के लिए नहीं बल्कि 10th क्लास वालों के लिए है। देखिए व्यूअर्स, हम लोगों ने 10th क्लास का जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो टॉपिक हमारा SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में था। हमने ये पढ़ा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, एक्सप्लेन किया सिंपल हार्मोनिक मोशन को। फिर जो मास अटैच था स्प्रिंग के साथ उसको हमने डिस्कस किया कि मास जब स्प्रिंग के साथ अटैच हो तो उसके अंदर जो मोशन होता है वो कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। उस एग्जांपल को हमने डिस्कस किया। आज हम एक दूसरा एग्जांपल पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन का, जो कि आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा है। वो मोशन कैसा है, किस तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा आज टॉपिक क्या है। टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ ही रिलेटेड है, सिर्फ ये दूसरा एग्जांपल है SHM का सिंपल हार्मोनिक मोशन का। देखो व्यूअर्स, यहाँ पे लिखा है मोशन ऑफ अ बॉल प्लेस्ड इनसाइड अ बॉल। कहते हैं एक बॉल का मोशन, एक गेंद का मोशन जो किसके अंदर हो, एक बॉल के अंदर हो, यानी एक प्याले के अंदर। जब एक बॉल एक प्याले के अंदर मोशन कर रहा हो, इस मोशन को हमने स्टडी करना है कि ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं है, अगर है तो क्यों है। सही है, इसको हमने आज स्टडी करना है। सबसे पहले डायग्राम समझते हैं, फिर इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी फिर बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले यहाँ पे कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे मैंने एक बॉल बनाया है, एक प्याला मैंने बनाया है। देखो इस प्याले के अंदर क्या है। देखो सबसे पहले ये हमारे पास ये वाला जो जगह है, इसको हमने नाम दिया है ए पोजीशन, यानी इसको हमने ए का नाम दिया। ये जो जगह, ये जो कोना है, इसको हमने ए का नाम दिया है, यानी एक्सट्रीम पोजीशन। ये क्या है, एक एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पे SI पोजीशन। ये हमारे पास ए पॉइंट है, इसको हमने ए एक्सट्रीम पोजीशन का नाम दिया। और ये हमारे पास बी पॉइंट है, इसको हमने बी एक्सट्रीम पोजीशन का नाम दिया है, यानी ये और ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है। जबकि ये जो हमारे पास वो है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये मीन पोजीशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, मीन पोजीशन। ये जो वो है, यानी ये जो जगह है, इसको हमने ओ का नाम दिया है, और ये क्या कहलाता है, मीन पोजीशन कहलाता है। यानी एक मीन पोजीशन है, दो हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है, एक ए है और एक बी है। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे जो हमारे पास ये जो ओ पोजीशन है, जिसे हम मीन पोजीशन कहते हैं, जो ओ पॉइंट है, ये इस बॉल के सेंटर के अंदर है। ये जो मीन पोजीशन या जो वो पोजीशन है, जब हमने बॉल को इस सेंटर के ऊपर रखा है, जब ये बॉल सेंटर में होता है यानी मीन पोजीशन के ऊपर होता है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक फोर्स जो है जिसे वेट कहा जाता है, जो कि बराबर होता है mg के, ये नीचे एक्ट कर रहा होता है। यानी इस बॉल का जो वेट है वो यहाँ पे नीचे इस डायरेक्शन में, यानी डाउनवर्ड, ये क्या कर एक्ट कर रहा है, यानी इस जानिब ये वेट एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ। फिर क्या होता है, जब ये वेट इस बॉल का नीचे एक्ट कर रहा होता है, उसी टाइम इसी वेट के बकदर एक और फोर्स जिसे नॉर्मल रिएक्शन कहा जाता है, ये ऊपर एक्ट कर रहा होता है। ये दोनों यानी वेट नीचे की तरफ और जो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, ये दोनों फोर्सेस जो है ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, जबकि डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है। देखो ये नीचे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और ये वाला जो नॉर्मल रिएक्शन है ये अपवर्ड एक्ट कर रहे हैं, यानी मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन दोनों का क्या है, एक दूसरे से अपोजिट है। तो इसीलिए ये एक दूसरे को क्या कर रहा होता है, कैंसल आउट कर रहा होता है।
जिसकी वजह से ये जो हमारे पास बॉल ये रेस्ट में होता है, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स क्यों जीरो है? ये जो वेट है नीचे एक्ट कर रहा है, इसी के अपोजिट में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो नेट फोर्स हमारा क्या है? जीरो निकल आया। नेट फोर्स जीरो निकल आने की वजह से जब हमारे पास जो बॉल है वो जब इस बॉल के या इस प्याले के सेंटर में होता है, तब ये रेस्ट में होता है। रेस्ट में क्यों होता है? क्योंकि इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो जीरो होता है, इसलिए ये सेंटर में रेस्ट में होता है। जब हम क्या करते हैं, जब हम इस बॉल को, इस गेंद को यहाँ से उठाते हैं, इस ए एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर लाते हैं, जब हम इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर लेते हैं, इस ए एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर लाते हैं, और जब हम फिर इसको, जैसे ही हम इसको छोड़ देते हैं, जब हम इसको रिलीज कर देते हैं, तो क्या करता है, ये जो बॉल है ये क्या कर देता है, इस जानिब, इस डायरेक्शन में, जो यहाँ पे मैंने तीर का निशान लगाया है, ये इस डायरेक्शन में यहाँ पे मोशन स्टार्ट करता है। जब हम इस बॉल को यहाँ से डिस्प्लेस कर देते हैं, इस ए एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर लाते हैं, तो जैसा ही हम इसको छोड़ते हैं तो ये क्या कर देता है, ये इस जानिब मोशन स्टार्ट कर लेता है मीन पोजीशन की तरफ। ये क्या करता है, ये मीन पोजीशन की तरफ, जिसको हमने ओ का नाम दिया है, इस मीन पोजीशन की तरफ ये मोशन स्टार्ट कर लेता है। अब ये क्यों होता है? देखो यहाँ पे जब हमने इसको छोड़ा तो इसे मोशन स्टार्ट किया। मोशन तब आता है जब इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट करे। तो यहाँ पे फोर्स कौन सा फोर्स है? यहाँ पे भी रिस्टोरिंग फोर्स ही एक्ट करता है। यहाँ पे जब हम इसको छोड़ते हैं तो इसके ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होता है। उस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये क्या कर देता है, अपनी मीन पोजीशन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। अब देखो स्प्रिंग के अंदर भी जब हम स्प्रिंग को खींचते थे तो वहां पे भी क्या होता था, एक रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता था, जिसकी वजह से वो मास क्या होता था, वापस मीन पोजीशन की तरफ बढ़ने लगता था। अब यहाँ पे वो तो स्प्रिंग था, वो तो एक इलास्टिक ऑब्जेक्ट था, वो तो ठीक है, वहां पे रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग क्रिएट कर सकता था। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि सर ये जो इस बॉल के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होता है ये क्यों पैदा हो जाता है? ये तो हमारे पास कोई इलास्टिक ऑब्जेक्ट तो नहीं कि जिसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हो जाता हो, तो ये इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ से आ जाता है? तो यहाँ पे देखो इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स आता है वो बेसिकली इस बॉल की वेट की वजह से आता है। इस बॉल का जो वेट होता है उस वेट की वजह से यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो जाता है। देखो यहाँ पे जब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट लाते, आप लोगों ने पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है किसी ऑब्जेक्ट की, जो पोजीशन की वजह से, जब हम किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज कराते हैं यानी उसको हाइट पे ले जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है वो किसके, यानी पीई, पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है वो mgh के बराबर होता है। यानी ऑब्जेक्ट का मास, वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा उसके साथ, और उस ऑब्जेक्ट का जो हाइट, ये जब हम सब आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी निकल आती है। अब देखो जब हमने इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया तो ये h हाइट ऊपर चला गया। अब इसके अंदर क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, जो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई जो कि किसके बराबर है, mgh। यानी इस बॉल के मास को अगर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर उसको इस h हाइट के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, इस बॉल की इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। उस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से हमारे पास यहाँ पे क्या पैदा हो जाता है, रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हो जाता है। बेसिकली वो पोटेंशियल एनर्जी भी किसकी वजह से होती है, ऑब्जेक्ट की मास की वजह से, ऑब्जेक्ट की वेट की वजह से होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हो जाता है ये ऑब्जेक्ट की वेट की वजह से पैदा हो जाता है।
अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे इस बाल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। इस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से इस बाल के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स आया। वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या कर देता है, यहाँ पे मीन पोजीशन की तरफ अप्लाई हो जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाता है मीन पोजीशन की तरफ। तो यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हो जाता है, वो रिस्टोरिंग फोर्स इस मीन पोजीशन की तरफ एक्ट करता है। यहाँ से ये बाल नीचे की तरफ मोशन स्टार्ट कर लेता है। यहाँ से आते हुए इसकी मोशन क्या हो जाता है, ऐसा ऐसा इंक्रीज हो जाता है इसका स्पीड इस बाल का। यहाँ पे ओ पोजीशन यानी मीन पोजीशन के ऊपर इस बाल का जो स्पीड है वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। इस बाल का स्पीड इस वो पोजीशन के ऊपर क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। फिर ये इस पॉइंट के ऊपर ये स्टॉप नहीं होता, ये इस पॉइंट के ऊपर रुकता नहीं, क्योंकि यहाँ पे इस बाल के अंदर इनर्शिया पैदा हो जाती है। उस इनर्शिया की वजह से ये बॉल इस मीन पोजीशन के ऊपर नहीं रुकता, बल्कि ये मीन पोजीशन से आगे चला जाता है। कहाँ पे आ जाता है, बी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर। जो हमारे पास यहाँ पे बी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये बाल जब हमने यहाँ से छोड़ा, ये यहाँ से आता गया, इस मीन पोजीशन के ऊपर नहीं रोका, ये बाल मीन पोजीशन को क्रॉस करते हुए बी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर आ गया। अब यहाँ पे फिर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इस बाल के अंदर स्टोर हो गई। उस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से यहाँ पे इस बाल के अंदर क्या हो गया, रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हो गया। वो रिस्टोरिंग फोर्स फिर यहाँ पे इस बाल को मीन पोजीशन की तरफ लाएगा और इसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा करेगा। जब फोर्स का डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होगा तो लाजमी सी बात है यहाँ पे जो एक्सेलरेशन पैदा होगा, उस एक्सेलरेशन का भी जो डायरेक्शन है वो मीन पोजीशन की जानिब ही होगा। तो देखो यहाँ पे ये बाल यहाँ से ए पॉइंट से आया, ओ पॉइंट से यानी मीन पोजीशन के ऊपर गुजर गया, बी पोजीशन पे आ गया, बी एक्सट्रीम पोजीशन, फिर वापस बी एक्सट्रीम पोजीशन से आ गया, वो पोजीशन को मीन पोजीशन को क्रॉस करते हुए वापस ए पोजीशन। तो यहाँ पे देखो ये पीरियाडिक मोशन है कि नहीं है, पीरियाडिक मोशन है। मोशन ये बाल जो है अपना मोशन यहाँ पे आया, वापस यहाँ पे आया, बाल अपना मोशन रिपीट कर रहा है, तो ये पीरियाडिक मोशन है। मीन पोजीशन के ऊपर कर रहा है तो ये क्या हो गया, ऑसिलेटरी मोशन हो गया। और इसको हम SHM क्यों कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों कहते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास वो ऑसिलेटरी मोशन होता है, यानी ऑब्जेक्ट का वो मोशन जो कि पीरियाडिक भी हो और मीन पोजीशन के ऊपर भी हो। तीसरी कंडीशन उस मोशन के अंदर ये हो कि उस ऑब्जेक्ट के मोशन के अंदर तीसरी कंडीशन ये हो कि उस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम जितना ज़्यादा यहाँ पे इस डिस्प्लेसमेंट को अगर हम जितना ज़्यादा करेंगे, यानी बाल को इस मीन पोजीशन से जितना दूर ले जाएंगे इस बॉल के अंदर, इस प्याले के अंदर, उतना ही इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, क्योंकि हाइट ज़्यादा हो जाएगा। हाइट यहाँ पे इस H की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, H की वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से इसके अंदर एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसके अपोजिट है। देखो जितना डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इस साइड पे होता है जबकि एक्सेलरेशन इस जानिब होता है, तो है तो एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है हमारे पास SHM का जो कंडीशन है वो पूरा हो रहा है। SHM के अंदर क्या होता था कि ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होता था वो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे भी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जितने ज़्यादा हम दूर जाएंगे मीन पोजीशन से तो उतने ही बाल के अंदर ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी और उसके नतीजे में ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स स्टोर हो जाएगा और ज़्यादा एक्सेलरेशन उस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंडीशन यहाँ पे पूरा हो रहा है। तो इसलिए ये जो मोशन ऑफ बॉल है इनसाइड अ बॉल, ये क्या है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये जो बाल का मोशन है इस प्याले के अंदर, ये जो गेंद का मोशन है इस प्याले के अंदर, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। क्योंकि ये पीरियाडिक है, क्योंकि पीरियाडिक मतलब बार बार रिपीट हो रहा है। दूसरी बात ये मीन पोजीशन के ऊपर हो रहा है तो ये ऑसिलेटरी है।
ऑसिलेटरी के अंदर ये क्या है, SHM है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस बाल का जो एक्सेलरेशन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सही है। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे इतने ये जो मैंने आपको कंसेप्ट बताए ये समझ में आए होंगे। अब हम इसको देखते हैं। ये जितने भी बातें हमने यहाँ पे अभी सीखे हैं उन बातों को यहाँ पे थोड़ा सा अंग्रेजी के अंदर हमने लिखे हैं, ताकि अगर कहीं पे आपको पेपर में ये सवाल आया तो आप इसको आसानी से लिख सको। अब आप अपने आप से भी इसको अपने आप से भी लिख सकते हो। लाजमी बात नहीं है कि आप जो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ आप उसको कॉपी करो, नहीं, ये आप खुद भी लिख सकते हो अपने आप से। सिर्फ आपने कंसेप्ट समझने, जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तब आपके लिए लिखना इतना मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं, मोशन ऑफ अ बॉल प्लेस्ड इनसाइड अ बॉल। जब एक बॉल मोशन कर रहा हो एक बॉल के अंदर, एक प्याले के अंदर, तो वो मोशन किस तरह होता है। कहते हैं मोशन ऑफ अ बॉल इज इन अदर एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ बॉल। यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, बॉल लिखना चाहिए। सही है, BALL। मोशन ऑफ अ बॉल inside a ball. Motion of a ball inside a ball is in other example of simple harmonic motion। कहते हैं कि जो हमारे पास बाल का जो मोशन है किसके अंदर, इनसाइड अ बॉल, प्याले के अंदर, इज इन अदर एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी SHM का क्या है, दूसरा एग्जांपल है, दूसरा मिसाल। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। जितने बातें यहाँ पे हमने सीखे, पिछले जो हमने डायग्राम से जितनी बातें सीखी वही बातें हैं। एक्सप्लेनेशन हम इसकी करते हैं। कहते हैं कंसीडर अ बॉल, एक बॉल को आप क्या करो, कंसीडर करो। प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ बॉल, जो कि एक प्याले के सेंटर में रखा हुआ है। दैट इज ओ पोजिशन, यानी दैट इज ओ यानी ओ पोजिशन यानी मीन पोजिशन के ऊपर रखा हुआ है। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इज 0। कहते हैं जो नेट फोर्स है इस जो कि एक्ट कर रहा है बाल के ऊपर इज 0। कहते हैं कि जब ये जो बाल है ये जब ओ पोजीशन के ऊपर होता है, मीन पोजीशन के ऊपर होता है, तो उस वक्त इसके ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो क्या होता है, 0 होता है। वो क्यों 0 होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। बिकॉज द वेट इन नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस कैंसल ईच अदर। कहते हैं कि जो हमारे पास वेट होता है बाल का और उसके बरअक्स जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड लगता है, ये जो दो फोर्सेस है कैंसल ईच अदर, ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहा होता है। कहते हैं ब्रिंग द बॉल फ्रॉम O to A। फिर कहते हैं जब ये सेंटर में होता है फिर उसको आप क्या करो, ब्रिंग द बॉल फ्रॉम O to A। कहते हैं कि आप इसको O पोजिशन से A एक्सट्रीम पोजिशन के ऊपर ले आओ। एंड रिलीज, फिर आप क्या करो, इसको छोड़ो। द बॉल विल स्टार्ट मूविंग, बाल क्या करेगा, हरकत शुरू करेगा, मोशन शुरू करेगा टुवर्ड मीन पोजीशन की तरफ। क्यों शुरू करेगा, ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, जनरेटेड बाय वेट ऑफ द बॉल, जो कि बाल के वेट की वजह से जनरेट हो रहा है। सही, यहाँ पे सिंपल वेट ऑफ द बॉल लिखा है। मैंने आपको बताया कि ये असल में पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ये जनरेट होता है। कौन सा फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। उसी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से फिर एक्सेलरेशन आता है। सही। स्पीड विल बी मैक्सिमम एट O पोजीशन। कहते हैं कि जो बाल का जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, ये क्या होगी, मैक्सिमम ज्यादा होगी एट O पोजीशन के ऊपर। एंड रीच टू पॉइंट B, और ये कहाँ पे पहुंचेगा, पॉइंट B पे पहुंचेगा, यानी B एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर पहुंचेगा ड्यू टू इनर्शिया की वजह से। फिर ये क्या करेगा, जब ये मीन पोजीशन के ऊपर आएगा, मीन पोजीशन के ऊपर ये नहीं रुकेगा। क्यों, इनर्शिया की वजह से ये B एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर पहुंचेगा, वहां तक जाएगा। बॉल मूव्स फ्रॉम A to B एंड B to A। कहते हैं कि ये जो बॉल है ये A से B पॉइंट, A एक्सट्रीम पोजीशन से B एक्सट्रीम पोजीशन तक हरकत करेगा, एंड B to A, और B से A एक्सट्रीम पोजीशन तक ये मोशन अपना क्या करेगा, कंटिन्यू रखेगी। यानी A से B पोजीशन पे जाएगा, B से वापस A पे जाएगा। इसी तरह ये अपना
मोशन कंटिन्यू रखेगा अबाउट ओ यानी मीन पोजीशन के ऊपर। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ SHM। तो इसी वजह से हम इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। क्यों इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं? क्योंकि ये क्या होता है, ये पीरियाडिक मोशन होता है और पीरियाडिक के अंदर ऑसिलेटरी होता है क्योंकि मीन पोजीशन के ऊपर होता है, और ये अपने डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मीन पोजीशन से। तो इसी वजह से ये जो बाल का मोशन है एक प्याले के अंदर, इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक इतनी बातें समझ में आए होंगे। ये था हमारा दूसरा एग्जाम्पल सिंपल हार्मोनिक मोशन का, जो कि एक बाल का है एक प्याले के अंदर। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मिलेंगे। अभी के लिए खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखना।